हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का मैथ्स का जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है बेसिक का, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने एग्जाम में कितने आंसर सही किए हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम में देखिए क्वेश्चन हमारा है इफ एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104 8 दिया है देन एलसीएम हमसे पूछा है। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। जो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ वाला, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए कितना है, ए की वैल्यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा 96 और बी हो जाएगा 104। तो ये 96 इंटू 104 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, हमें 8 दिया हुआ है, तो ये 8 हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 1 जा 8, ये 8 के टेबल से 12 टाइम में होगा। अब 12 और 104 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1248। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम 1248। तो ये देखिए हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इज। तो हमसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये पॉलिनोमियल है इसमें ए की वैल्यू हमारा क्या होगा, ये देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, ए ही है, तो ए की वैल्यू ए हो जाएगा। बी की वैल्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के साथ क्या है, बी है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है, माइनस सी। तो हमसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखिए माइनस सी है, तो माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं ए ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर माइनस सी अपॉन ए ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द्विघात समीकरण ये हमें दिया है, इसका विविक्तकर पूछा है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, यानी कि डी की वैल्यू पूछा है। तो विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसमें ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन दिया है, तो हमारा फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं x के साथ क्या है, -6, तो -6 हो जाएगा। और -6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये 4ac, तो 4 ये हमारा हो गया। और a की वैल्यू कितनी है, ये देखिए x स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो ये 3 है। और इसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 1, तो ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये 12 आ गया। 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 24। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 24 देखिए ये रहा ए ऑप्शन में। तो इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो ये हमें समीकरण दिए गए हैं। अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले a1 क्या होता है, x का गुणांक जो कि 2 है अपॉन a2 होता है इस दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक जो कि 6 है। इसके बाद b1 देखिए y का गुणांक जो कि 3 है अपॉन b2 ये y का गुणांक जो कि -9 है। तो ये a1 अपॉन a2 और ये b1 अपॉन b2। इसके बाद c1 क्या हो जाएगा, -7 को इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल के, तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो c1 हमारा 7 अपॉन इस 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा -15 हो जाएगा, तो ये हमारा c2। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हमने लिख दिया। अब ये 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 कट गया। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 ये 1/-3 है, यानी कि हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा केवल एक हल होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। इसमें हमसे क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF किसका, दो अभाज्य संख्याओं का। तो ये हमेशा हमारा 1 होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये वाला करेक्ट नहीं है, हमारा 1 होता है, यानी कि ए ऑप्शन फिफ्थ का बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 की दूरी है। तो इसमें हमसे मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, -3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र, वो लगा के भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है कि रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 16, प्लस ये -3 का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 9। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 25 आएगा। अब ये हमारा रूट के अंदर 25, इसकी वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 देखिए हमें ये रहा सी ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इसका आंसर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, दूरी सूत्र से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, 20th टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें इस AP का 20th टर्म बताना है, और इसी क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ये रहा हमारा, ये जो समांतर श्रेणी है इसका 20वां पद पूछा है। तो कैसे बताएंगे हम, जो हमारा 20वां पद होता है उसका फॉर्मूला होता है A + 19D। तो A की वैल्यू देखिए, ये हमारा हो जाएगा AP का फर्स्ट टर्म यानी कि 15, प्लस ये 19 और D की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जो हमारा AP है उसमें, इस AP में से जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारा 12 है, इसमें से फर्स्ट टर्म यानी कि 15 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो हम D की वैल्यू -3 लेंगे। अब ये 15, 19 और -3 का मल्टीप्लाई, माइनस का 57 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि 57 में से 15 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 4, और ये बड़ा माइनस में है तो माइनस, यानी कि माइनस का 42 हो जाएगा हमारा 20वां पद 20th टर्म। तो माइनस का 42 ये रहा डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 और इसका 13वां पद 35 है, तो इसका सारो अंतर हमसे पूछा है। तो देखिए हमें 13वां पद जो दिया है, सबसे पहले हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता दिया, अब इंग्लिश मीडियम में देखिए हमें इसमें ये 13th टर्म 35 दिया हुआ है, तो हमसे कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू पूछा गया है, और जो ये 7 है ये हमारा क्या है, AP का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो हमें 13th टर्म जो है वो 35 दिया हुआ है, तो 13th टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + 12D, जो कि हमें 35 दिया है। A की वैल्यू हमें कितना दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म 7, तो ये 7 प्लस ये 12D = 35। अब ये 12D = क्या होगा, इस 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 35 में से, तो 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब ये जो 12 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट होकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 28/12 हो जाएगा। अब ये दोनों 4 के टेबल से कटेंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी कि 7/3 ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो 7/3 ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए 8th क्वेश्चन का हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है इन फिगर इफ DE पैरेलल BC and AD 1.2 सेंटीमीटर, DB 3.6 सेंटीमीटर एंड EC 3 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AC। तो हमसे AC की वैल्यू पूछा गया है। देखिए AC हमारा ये पूरा है,
सबसे पहले हिंदी मीडियम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये रहा। तो कैसे करेंगे हम, हमें इसमें जैसे कि पता है कि इसका और इसका रेशो किसके इक्वल होगा, इसके और इसके, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो AD है ये हमें कितना गिवन है, AD हमें 1.2 गिवन है, अपॉन ये DB कितना गिवन है 3.6, तो ये 3.6 लिखेंगे। तो इसका रेशो किसके इक्वल होगा, इसके अपॉन इसके, यानी कि AE हमें कितना गिवन है, तो AE हमें नहीं गिवन है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, अपॉन EC, ये EC हमें 3 गिवन है, तो ये आ जाएगा 3। अब सबसे पहले ये 1.2 के टेबल से 1 टाइम में और ये 1.2 के टेबल से 3 टाइम में कटेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा। नीचे हमारा ये 3 जो है ये एज इट इज, इधर बच गया AE, तो 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम में, तो ये हमारा AE जो है ये कितना आ गया, AE यानी कि ये इतना, ये आ गया 1। हमसे AC पूछा है, तो AC हम कैसे बता सकते हैं, तो इस AC का मान बताने के लिए हमें ये जो है ये कितना आया है हमारा 1, और ये EC जो है ये हमें पहले से ही गिवन है 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 4, तो AC हमारा 4 हो जाएगा। 4 देखिए ये रहा B ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और कोण A 47 कोण E 83, तो कोण C की वैल्यू हमसे पूछा है। ये रहा इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमारा है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो हमें एंगल A यानी ये जो है 47 दिया हुआ है और एंगल E यानी कि ये हमें 83 दिया गया है। तो हमसे एंगल C पूछा गया है, यानी कि ये हमसे पूछा है। तो कैसे बताएंगे, ये देखिए एंगल E जो है 83 है, तो एंगल B जो है ये भी हमारा 83 हो जाएगा, क्योंकि एंगल E और एंगल B दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये एंगल C हम बता सकते हैं आसानी से, कैसे, 180 में से माइनस कर देंगे ये और ये वाला एंगल, यानी कि 47 और 83 को। तो देखिए ये 180 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 3 10, 10 का 0, 4 और 8 12 और 1 13। 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो एंगल C हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 50 देखिए ये रहा B ऑप्शन में, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इज। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। 1 1 जा ये हो जाएगा हमारा 1/2 2 जा 4, तो 1/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है, A ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव। तो एक जो सर्कल होता है इसके कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, यानी कि हिंदी मीडियम में देखिए अपरिमित रूप से अनेक जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक वृत्त के हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये रहा हिंदी मीडियम में, इसको आप रीड कर लेना। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बोला है द शेडो ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 12.5 मीटर हाई ट्री इज। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, हमसे बोला है कि 5 मीटर लॉन्ग स्टिक का जो शेडो है वो 2 मीटर है। तो जैसे ये हमारा स्टिक है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, इसका शेडो ये हो जाएगा जो कि ये 2 मीटर है। तो इसी टाइम पर सेम टाइम पर एक 12.5 मीटर ये हमारा 12.5 मीटर का ट्री है, तो इसका जो ये शेडो है ये कितना मीटर होगा ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए ये 5 का कितना टाइम ये 12.5 है, तो देखिए 5 का ये हमारा 12.5
ये 2.5 गुना है, यानी कि 5 का 2.5 गुना ज़्यादा 12.5 है, तो इस 2 का भी 2.5 गुना यहाँ पर हम कर देंगे, तो 2 का 2.5 गुना कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 5 हो जाएगा। यानी कि जो 12.5 मीटर लंबा पेड़ है उसका जो छाया है, शेडो, वो 5 मीटर का होगा सेम टाइम पर। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है। तो शॉर्ट तरीका ही आपको करना था क्योंकि ये आपका एमसीक्यू था, इसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं करना था, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड में बता दिया। तो इसका 5 मीटर आंसर हो जाएगा। 5 हमें ये रहा डी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसीलिए 1 और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर माइनस कोस 60 की वैल्यू होता है 1/2, इसमें भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे। अब ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 जा 4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 ये हमारा आंसर है। ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें बोला है आकृति में यदि पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल एपीबी 60 डिग्री है तो एंगल एओपी हमसे पूछा है। और इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये रहा। तो हमसे एंगल एओपी यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और ये एंगल हमें बताना है। तो देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये पूरा 60 है तो ये इतना सिर्फ 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको पता होगा हमेशा 90 का होता है। तो एंगल ये हमारा 30 हो गया, ये 90 हो गया। अब 180 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो ये दोनों कितने हो गए, 120। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये हमारा हो जाएगा 60। तो इसीलिए 60 डिग्री देखिए ये रहा डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में इफ PE इक्वल्स टू 0.96 देन P नॉट E इज। तो इसमें हमें P नॉट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यानी कि नॉट E का हमें वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 में से माइनस कर देंगे इसको, यानी कि 0.96 को, तो इसको जब माइनस करेंगे ना तो 0.04 आ जाएगा। तो 0.04 ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज। तो हमसे मॉडल क्लास पूछा है और हिंदी मीडियम में देखिए बहुलक वर्ग हमसे पूछा है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी सबसे ज्यादा है, ये 8 वाला, तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास 30 to 40, ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एक बेलन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर का 2πRH। ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें 3 दिया है और हाइट हमको 14 दिया है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 आएगा और इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 का 4 है, कैरी आ गया 2, 6 4 जा 24 और 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, यानी कि असर्शन और रीजन वाले। तो यहाँ देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। यहाँ पर ये रहा हमारा असर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोई भी आप 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। क्या 6 2 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं
जैसे कि हम 7 और 8 ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 56। इस क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं है? ये भी है हमारा 2 से डिविजिबल, यानी कि हमारा जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में बोला है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। तो इसमें ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 196 का आपको फैक्टर्स करना है, तो 2 के टेबल से ये हमारा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल से 49 टाइम में, ये 7 के टेबल से 7 टाइम में, और 7 के टेबल से 1 टाइम में। तो ये 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू 7 कितनी टाइम है? 2 टाइम, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनके जो ये एक्सपोनेंट्स आए हैं इनका सम बोल रहा है कि 4 है, तो ये बिल्कुल 4 है, ये 2 4 हो गया, यानी कि हमारा जो ये रीजन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस असर्शन का ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसीलिए 19th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, if 2 and 3 are the zeros of quadratic polynomial then the polynomial is this। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमें 2 and 3 जो दिया है ना, इनको हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा हमने 2 को माना है, तो ये 2 प्लस बीटा हमने 3 को माना है, तो ये 3, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस, ये आ गया 5। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 2 है, बीटा हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें जैसे कि पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है ये वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोज, ये हमारा 5 आया है, तो 5 और ये एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 6 है, तो इसीलिए ये 6। तो ये देखिए ये हमारा आ गया जो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसीलिए ये जो असर्शन है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद रीजन में देखिए बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज दिस। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि जब हमें अल्फा और बीटा दिए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये होगा। तो रीजन भी सही है और जो रीजन है वो इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन ए पूरा करा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इसके बाद सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।